कई वर्षों तक उस अवस्था में रहने के बाद सूचिमंत धनवानों और शुद्ध मन वालों के घर में जन्म लेता है और होता है। ओके। अपि स्वल्पस्य त्रायते महतो भयात्, गीता में कहा है श्री कृष्ण परमात्मा। इसका अर्थ है कि क्या क्रिया योग थोड़ा भी किया जाए तो भी अधिक फल मिलेगा। जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है, वह देह का अंत समय में अर्थात मृत्यु के समय में स्थिर अवस्था प्राप्त करता है। सिक्स चैप्टर 41-42। कई वर्षों तक उस अवस्था में रहने के बाद श्रुतिमंत धनवानों और शुद्ध मन वालों के घर में जन्म लेता और होता है। और भी उच्च योग करने वाले भ्रष्ट होकर मरने के पश्चात कभी कभी कोई लोग अच्छा योग करते हैं मगर बीच में मर जाते हैं। उस व्यक्ति योगियों को घर में पैदा होता है। इसके अनुसार योगी कुल में जन्म ले वो कुल में जन्म लेना इस संसार में दुर्लभ है। इसके अनुसार योगी कुल में जन्म लेना इस संसार में दुर्लभ है। इन दो प्रकार के जन्मों में भी ब्राह्मणवादी मन का संयोग होता है। ब्राह्मणवादी मन का संयोग होता है जो कि पूर्व अवतार है। फिर अत्यधिक योग करने में प्रयत्नशील हो जाता है। अंतर्मुख प्राणायाम करते हुए यह शरीर ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। इस शरीर को भारहीन बनाना लघिमा है। ऐसे सिद्धि केवल योग कर्म से ही संभव है। योग साधना के माध्यम से 8 प्रकार के सिद्धि ऐश्वर्य संभव है। अनिमा, लघिमा, व्याप्ति या प्राप्ति, प्राकम्यम, महिमा, ईशित्वम, वशीत्वम और कामवशीयता, ये सब सिद्धि मिलता है। अनिमा, लघिमा, व्याप्ति अथवा प्राप्ति, प्राकम्यम, महिमा, ईशित्वम, वशीत्वम और कामवशीयता। तो लेकिन योगी का इन पर मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आत्म साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लाहिरी महाशय ने इन 8 सिद्धों को प्राप्त किया। कई बार हवा में तैरते थे। प्राण कर्म करते समय आंखों का सामने सफेद पर्दा होता है। क्रिया योग प्राण कर्म करने के समय में सामने सफेद पर्दा होता है। मुझे एहसास हुआ कि यह माया था। मैंने आत्म सूर्य को देखा और उसके अंदर कृष्ण को देखा। कृष्ण ही आत्म सूर्य है। वह रूप पूरी जगत में फैला हुआ है। मैंने इस दुनिया की सभी
सामग्रियों को पंच तत्वों में विलीन होता देखा है। यह कृष्ण तीनों सत्व, रजो और तमो गुणों को आश्रय स्थल है। ये पंच तत्व और तीन गुण यानी सत्व, रज, रजो और तमो भी आत्म सूर्य से ही आता है। कहा वहां वापस विलय होता है। यह आत्म सूर्य ही निश्चल, निर्मल, स्वच्छ ब्रह्म है। प्राण की अस्थिरता को दूर करे, फिर हो जाओ। तब योगी की आत्मा आत्मा में हो आत्मा में ही होती है। तब योगी स्वयं दर्शन करता है। तब योगी स्वयं को दर्शन करता है, संतुष्टि मिलता है। पाप और पुण्य दोनों ही मानसिक गुण हैं। ये केवल कर्म का परिणाम है। प्राण का चंचल अवस्था ही मन है और स्थिर अवस्था ब्रह्म है। चंचलावस्था ही प्राणी, महामाया इत्यादि। इसी अस्थिरता से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि और अंत में कर्म सभी उत्पन्न होता है। ये नियम श्रृंखला मन की स्थिर अवस्था में मौजूद नहीं है। लाहिरी महाशय अपने गुरुदेव को बाबा जी कहकर संबोधित करते थे। उन्हें बुढ़वा बाबा के नाम से भी जाता था। कुछ लोग बाबा जी को त्रयंबक बाबा जी भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी को स्थूल शरीर के साथ कई अलग अलग तरीकों से देखा गया था। यह कितना सच है, यह अप्रासंगिक है। यह कितना सच है, यह अप्रासंगिक है। मेरी पत्नी कविता सुब्बलक्ष्मी और मैंने अपने DN-76 4th रामालयम स्ट्रीट, देवी नगर, सिकंदराबाद, तेलंगाना, भारत को घर पर सुनहरे रंग की चमकदार रोशनी में बाबा जी को देखा। मैंने देखा कि जब एक ही बार में 1000 सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य कैसा होता है। जैसे ध्यान करने समय में बाबा जी को देखा था। लाहिरी महाशय ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने बाबा जी को यम जैसा देखा था। वे ही धर्म थे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अवस्थित हुआ बाबा जी को देखा। ये सूर्य और चंद्रमा ही केवल दृश्यमान सूर्य चंद्रमा नहीं है। बाबा जी ही स्वयं आत्म सूर्य है। योग, क्रिया योग, आत्म साक्षात्कार से ही सिर तक प्राणवायु पहुंच सकती है। योग साधन से ही वे अपने गुरुदेव बाबा जी यानी कृष्ण से मिलते थे। योग साधन के माध्यम से ही वे अपने गुरुदेव बाबा जी यानी कृष्ण से मिलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा या लिखा है कि उन्होंने स्थूल देह बाबा जी को स्थूल आंखों से देखा है।
उसने ऐसा नहीं लिखा था कि स्थूल देख बाबा जी को स्थूल आंखों से देखा था, ऐसा लिखा भी नहीं था। लाहिरी महाशय की पत्नी काशी मणि देवी और उनके बच्चे कभी बाबा जी के पास नहीं गए और बाबा जी का भौतिक शरीर भी नहीं देखा था। स्थूल शरीर के साथ प्रकट होना एक बार लाहिरी महाशय को हिमालय में रानीखेत के पठार पर लाना था, ताकि मानव कल्याण की आशा में योग की दीक्षा दी जा सके। इन श्यामा चरण के माध्यम से मनुष्य के लिए मोक्ष के मार्ग को सुगम बनाने के लिए अमर योग की इस क्रिया योग को वर्तमान ब्रह्मांड में पुनर्स्थापन किया गया है। जब तक आप एक ही आसन पर बैठकर जितना समय क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं इतना समय करो, परंतु आसन बदलना नहीं चाहिए। यह साधना कोई भी आपका बदल में नहीं करना चाहिए, आप स्वयं करना चाहिए। यही साधना ही वास्तविक धर्म है। यही साधना की वास्तविक धर्म है। क्रिया योग करने पर मंगल नहीं तो अमंगल होता है। सुनसान जगहों पर भी एकांत पहाड़ी गुफाओं के निःशब्द और प्रशांत वातावरण में ब्रह्म ज्ञान करना सबसे अच्छा है। ऋषियों को कहना है कि धर्मस्य निहितं गुहायाम, धर्म तत्व पूरी तरह से गुफाओं में समाया हुआ है। कुछ लोग बस जाते हैं और इस विषय पर भूगर्भ में निवास बनाकर ध्यान करते हैं। इसका वास्तविक अर्थ परेशानी मुक्त वातावरण का चुनाव करना है। जो चीज वास्तविक साधना की परेशान करते हैं, जो चीज वास्तविक साधना को परेशान करती है वह है बाहरी वातावरण के बजाय हमारे भीतर का चंचल मन, अरिषड वर्ग और इंद्रियां। इसलिए मन लालची व म्लेच्छा कहा जाता है। गुफा गुफा बोलते हैं ना, गु का अर्थ है अंधकार के समान अज्ञान, हा का अर्थ है परित्याग। अपने भीतर के अज्ञान को त्याग दो। इस कूटस्थ नामक गुफा में स्थिर रहे, मोक्ष के लिए वही कदम है। जहाँ ईश्वर फल फूल रहा है, उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको 3 मुख्य द्वारों को पार करना चाहिए। पहला द्वार है मूलाधार ग्रंथि या ब्रह्म ग्रंथि है। दूसरा द्वार हृदय ग्रंथि या रुद्र ग्रंथि है। तीसरा द्वार जिह्वा ग्रंथि या विष्णु ग्रंथि है। इस 3 ग्रंथि पार करने के बाद साधक पारलौकिक अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होता है। केवल 10,61,000 अंतर्मुख प्राणायामों के साथ यह केवल कुंभक सिद्धि हो जाएगा। ऋषि का अर्थ है धर्म। धर्म सब कुछ पहनता है। प्राण हर चीज को धारण करने वाला है। इसलिए प्राणेन
धार्यते लोकः। इस वृषभ के 4 पैर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस वृषभ के 4 पैर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वही महादेव का आसन है वृषभ। दिव्य का अर्थ है आकाश, जो सर्वव्यापी स्थिर शून्य है। चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यं चैव कृते युगे न धर्मणागमः कश्चित् मनुष्यान् प्रतिवर्तते। मनुरहस्यम 181। धर्म को 4 पैर है। पहले पैर मूलाधार ग्रंथि वेदना है, दूसरा पैर है नाभि ग्रंथि वेदना है, तीसरा पैर हृदय ग्रंथि वेदना है, और 14 ग्रंथि 14 पैर है जिह्वा ग्रंथि वेदना है। धर्म का अर्थ, धर्म को 4 पैर है। पहले पैर मूलाधार ग्रंथि वेदना है, दूसरा पैर नाभि ग्रंथि वेदना है, तीसरा पैर हृदय ग्रंथि वेदना है, और 14 जिह्वा ग्रंथि वेदना है। सकला का अर्थ है सा, सर करके ध्वनि या शब्द करना है। कला मतलब मस्तकम, मस्तकम को कला बोलते हैं। का अर्थ है सिर में मजबूत क्रियाएं करना है। सकला मतलब सिर में मजबूत क्रियाएं करना है। ध्वनि करते हुए, सर करके ध्वनि करते हुए मजबूत क्रियाएं सिर में करना है भाई। सत्य का अर्थ है कूटस्थ, उसके बाद एकता, उसके बाद ज्ञान, और अंत में समाधि। अधर्म के साथ अर्थात बिना किया कूटस्थ में स्थिति कभी तैयार नहीं होती है। यह वृषभ मानव शरीर का प्रतीक है। महादेव इस मानव शरीर के केंद्र में है। इस मानव शरीर में सभी दर्शन, सकल तत्वों निहित है। तो सभी इंद्रियों को जानना और आत्मा को जानना जो रूपों से श्रेष्ठ है, वही पूजा या ध्यान है। मन को जानो, अच्छे कर्म या बुरे कर्म मन से ही करो। इसलिए मन पर नियंत्रण रखें। ईश्वर ने मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करने की स्वतंत्रता दी है। मन और इंद्रिया दोनों भी परस्पराश्रित है और दोनों परस्पर संबंधित है। मन एक अंधा धृतराष्ट्र है, जिसे यह नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुद्धि जो अच्छा और बुरे को फैसला करता है, वह आपकी संस्कृति पर निर्भर करता है। इसलिए बुरी संस्कृति को छोड़ अच्छी संस्कृति को अपनाएं, तब बुद्धि सभी रास्ता पर चलता है। इसलिए इंद्रियों का काम करती हैं। उस तरफ कभी भी अपना लक्ष्य निर्धारित न करें। उस तरफ कभी भी अपना लक्ष्य निर्धारित न करें। तुम्हारा काम सिर्फ क्रिया योग कर्म करना है, फिर सब कुछ अपने वश में होंगे। अधिक क्रिया योग प्राण कर्म द्वारा
वायु को स्थिर करें, फिर ओंकार क्रिया करें, जो कि यह ठोकर क्रिया है। फिर हृदय ग्रंथि विभेदन अपने आप ही हो जाता है। फिर हृदय ग्रंथि विभेदन अपने आप ही हो जाता है। तब एक प्रकार का नशा उतरता है, इंटॉक्सिकेशन। वह इसी नशे में यह क्रिया योग प्राण कर्म कर रहा है। केवल एक ऐसी योगी है, केवल एक ऐसी योगी ही जीवों के कष्टों का दूर करने में समझ है। वह इसी नशे में क्रिया योग प्राण कर्म कर रहा है। केवल एक ऐसी योगी ही जीवों के कष्टों का दूर करने में सक्षम है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भाव मानसा जाता, मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। गीता 10th अध्याय 6th श्लोक। मैंने सप्त ऋषि यानी भृगु, अत्रि, अंगीरसा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, मैंने सप्त ऋषि भृगु, अत्रि, अंगीरसा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु को देखा। ये सभी ऋषि प्राण के लिए केवल उपाधि है। ये सभी ऋषि प्राण के लिए केवल उपाधि है। मुख्य प्राण 7 प्रकार की गुण विशिष्ट है। यह शरीर ब्रह्मांड में 7 प्रकार के कर्मों के कारण रूप में 7 वायुओं में व्याप्त है। ये 7 प्रकार प्रमुख वायुओं के लिए सक्रिय रूप में 7 × 7 = 49 वायुओं के रूप में प्रकाशित होते हैं। ये 7 वायुओं है प्राण, अपान, समान, उदान, गांधारी तांत्रिका में स्थिर वायु और हस्तिनी तांत्रिका में स्थिर वायु। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, गांधारी तंत्रिका में स्थिर वायु और हस्तिनी तंत्रिका में स्थिर वायु। यह है 7 वायुओं। इन 7 वायुओं हर एक वायु 7 गुण से विशिष्ट है। इन 7 वायुओं हर एक वायु 7 गुणों से विशिष्ट है या 7 व्यवसायों के 7 विशिष्ट है। वे क्रमशः संवह, समीर, अजगता, सकंपन, आवक, चंचल और कुशतांपति है। 7 वायु क्या है? संवह, समीर, अजगत, सकंपन, आवक, चंचल और कुशतांपति। ये 7 वायु सप्त ऋषि है। महर्षि का मतलब क्या है? महत ऋषि। प्राण अनमोल है। ऐसा ही प्राण 4 मणु भी है। ये 7 वायु मूल रूप से स्थिर है, लेकिन जब उन्हें कार्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तो वे चंचल होते हैं। जो पुरुषार्थ की अवस्था में होते हैं वे उनके कार्यकलापों को जान पाते हैं, लेकिन उनकी स्थिरता को नहीं जानते। योगी अपने प्राण कर्मा को स्थिरता करता है। योगी अपने प्राण कर्मा को स्थिर करता है
और इन 7 वायुओं की स्थिरता को महसूस करता है। तो मुख्य प्राण ही 7 वायुओं के रूप में 7 ऋषि है। मनु ब्रह्मा के पुत्र है। मनु ब्रह्मा के पुत्र है, मानव जाति के पूर्वज है। मनु का अर्थ है मन, वह स्वयंभू है। मन मुख्य प्राण से ही उत्पन्न होता है। मन मुख्य प्राण से ही उत्पन्न होता है। चंचल मन ही प्राण की चंचलता है। जब प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है। इस दैहिक ब्रह्मांड में दबी हुई सप्तवायुओं के विस्तार के कारण सारी सृष्टि प्रकट होती है। वायु के स्थिर होते ही सब कुछ लयबद्ध हो जाता है। इसलिए मेरे भाव से मन में प्राप्त इसलिए मेरे भाव से मन में सप्त ऋषियों 4 मनुओं का जन्म हुआ। इसलिए मेरे भाव से मन में सप्त ऋषियों और 4 मनुओं का जन्म हुआ। मनु इस मानसिकता में 4 युगों में पैदा होते हैं। मनु इस मानसिकता में 4 युगों में पैदा होता है। चत्वारः मनवः का अर्थ है अजपा के रूप में अविभाज्यता। इसका अर्थ है काल एक बार सत्वगुण, एक बार रजोगुण, एक बार तमोगुण, एक बार रजोगुण तमोगुण में होता है। इन सब कालों को मिला हुआ अवस्था के युग कहते हैं। इन 4 युगों में मन ये 4 मनु है। तो 7 ऋषि 4 मनु इस शरीर की 7 वायु और चंचल मन के 4 गुण है। शरीर में जीवन के इन उपरोक्त जनों के होने से माता पिता से संतान का जन्म होता है। यद्यपि मूल कर्ता प्राण ही है, लेकिन ये विभाजन नहीं होने से संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें मानव जाति का पूर्वज कहा जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू, स्वारोचिषा, उत्तम, तमसा, रैवता, चक्षुषा, दैव वैवस्वता, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, जिन्हें महर्षियों ने 14 मनु के रूप में तय किया था। इस प्रकार स्वयंभुव, स्वरोचिषा, उत्तमा, तमसा, रैवता, चाक्षुषा, वैवस्वता, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, जिन्हें महर्षियों ने 14 मनु के रूप में तय किया था। पिछले जन्म में जो भी कर्म किया जाता है उसे भगवान या नियति कहते हैं। वर्तमान मूल के किए गए कर्म का पुरुषाकारम या पुरुष प्रयत्न कहते हैं। इस दैवीय पुरुष प्रयत्न व प्रयास से होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए योग का नियमित अभ्यास किसी योग्य गुरु की सलाह से नियमित रूप से करना चाहिए। इसके लिए एक ही आसन पर बैठकर
1728 श्रेष्ठ प्राणायाम में सम्मिलित होने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए एक ही आसन पर बैठकर 1728 श्रेष्ठ प्राणायामों में सम्मिलित होने से मनोकामना पूर्ण होती है, यानी क्रिया करना चाहिए। इन 1728 सर्वोत्तम प्राणायाम क्रियाओं को करने से प्राण स्थिर हो जाता है। क्रिया ही कर्म है, बाकी सब अकर्म है। ईश्वर का अर्थ है ईक्षणों को स्वर जैसा उपयोग करना। ईश्वर वह स्थिर अवस्था है जो 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 ध्यान में उत्पन्न होती है। सर्वम प्राणमयम जगत, अर्थात सर्वम जगत, सर्व जगत प्राण से भरपूर है। तो आइए क्रिया योग प्राण कर्म के माध्यम से, क्रिया योग प्राण कर्म के माध्यम से उस प्राण की उपासना करें। लेकिन बाकी कर्मों को करना और क्रिया योग प्राण कर्म की तरह कर्म प्राप्त करना अज्ञान और मूर्खता है। पहले प्राण को जानो, फिर ब्रह्मांडीय प्राण के बारे में जानो। वही भगवान रमण महर्षि ने कहा था, वही भगवान रमण महर्षि ने कहा था कि पहले अपने आप को जानो, तब तुम ब्रह्मांड को जानेगा। इसलिए इस क्रिया योग कौशल का अर्थ है कि क्रिया कर्म ही प्राण की सेवा है। प्राण से प्रेम करना है, जीवन से प्रेम करना है। इसलिए क्रिया नामक इस प्यारे जहाज पर सवार हो। चंचलता की वैतरणी रेखा को पार करना, आपको बस इतना करना है कि यह क्रिया करे। प्राण वास्तव में ईश्वर है। यह ईश्वर तुम सब में और मुझ में है। यह मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था। यह मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था। यह कुछ ऐसा है जो सभी को पता होना चाहिए। हम प्राण बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी कोई प्राण नहीं रहता है। किसी का भी प्राण, फिर कोई प्राण नहीं रहता, नहीं उस प्राण के बारे में पता चलता है। क्योंकि प्राण की चंचलता ही निश्चित प्राण यानी स्थिर प्राण को जानने नहीं देगी। क्योंकि प्राण की चंचलता ही निश्चित प्राण यानी स्थिर प्राण को जानने नहीं देगी। इसलिए प्राण के बारे में जानने के लिए उसी हरिपदम में रहने के लिए अंतर्मुख प्राणायाम करना पड़ता है। आपको जीवन में बस इतना ही करना है। भारतीय वस्तुतः वेदांतवादी है, वैदिकी है। भारतीय विग्रहाराधक या मूर्ति पूजक नहीं है। वास्तव में भारतीय वेदांतवादम और वैदिक तत्व नहीं जानते हैं। वे अज्ञानी हैं। वे वास्तव में भारतीय वेदांतवाद और वैदिक तत्व नहीं जानते हैं। वे अज्ञानी हैं। वेदांत द्वारा प्रस्तावित आत्मज्ञान से इन देवताओं का ज्ञान बहुत सीमित है। वेदांत द्वारा प्रस्तावित जन्म
वेदांत द्वारा प्रस्तावित आत्मज्ञान से इन देवताओं को ज्ञान बहुत सीमित है। निम्न वर्ग के अधिकांश साधक ऐसा ही कर रहे हैं। बाद में वे उस मार्ग में मोहित हो गए और यह सोचकर मूर्ति पूजा करने लगे कि वे इस क्रिया योग परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। योगावतार श्री श्री लाहिरी महाशय वह अवतार है जो दुखी मनुष्यों को पतन की इस अवस्था से ऊपर उठाने और उन्हें वापस परम ज्ञान की ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए उभरे हैं। योगावतार श्री 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 लाहिरी महाशय वह अवतार है जो दुखी मनुष्यों को पतन की इस अवस्था से ऊपर उठाने और उन्हें वापस परम ज्ञान की ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए उभरे हैं। यह संभावना नहीं है कि आप जिस मूर्ति या मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें उस देवताओं के गुण हो, तो यह जानना कि क्रिया योग प्राण कर्म के माध्यम से आप सभी में सच्चन नारायण है और बाकी सब कुछ मिथ्या नारायण है। क्रिया योग प्राण कर्म यह संभावना नहीं है कि आप जिस मूर्ति को पूजा करते हैं उसमें देवता के गुण हो, तो यह जानना कि क्रिया योग प्राण कर्मा के माध्यम से आप सभी में सच्चन नारायण है और बाकी सब कुछ मिथ्या नारायण है। यह सच्चन नारायण ही आत्मा है। इसे जानने का ज्ञान ही सच्चा आत्मज्ञान है। तभी तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। यदि मैं पत्थर की पूजा करके विष्णु को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं एक बड़े पर्वत की पूजा करूंगा। यदि मैं पत्थर की पूजा करके विष्णु को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं एक बड़े पर्वत की पूजा करूंगा। यदि आप सच्चन नारायण को जानते हैं और अपने अंदर पाते हैं, तो आप स्वयं सच्चन नारायण बन जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। प्राण जितना चंचल है मन उतना ही चंचल है। प्राण जितना चंचल है मन उतना ही चंचल है। ऐसी मन कर्म करता है, ऐसी मन कर्म करता है, कराता है, करवाता है। यह मन कितना भी पाने दो, यह तृप्त नहीं होता। ऐसी मन कर्म करता है, कराता है, करवाता है। यह मन कितना भी पाने दो, यह तृप्त नहीं होता और भी चाहता है। मन की स्थिर अवस्था प्राण की स्थिर अवस्था है, अर्थात क्रिया परावस्था। यह केवल ईश्वर की कृपा से क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से ही संभव है। यह केवल ईश्वर की कृपा से क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से ही संभव है। केवल तभी जीव सांसारिक वस्तुओं के सब माया भ्रम से मुक्त हो जाता है और आत्म क्रिया
में संलग्न होता है। कामनी कांचन आखिरी में अपने शरीर में भी निरासक्त होता है। प्राण का अतीत जाने को तीर प्रयत्न करता है। प्राण की गति ही संसार है। इस प्राण की गति की कारण जन्म और मृत्यु है। इस प्राण की गति के कारण जन्म और मृत्यु होता है। इस प्राण की गति के कारण जन्म और मृत्यु होता है। क्रिया योग कार्रवाई करें, क्रिया योगी कार्रवाई करें और जन्म मृत्यु इनसे उनसे छुटकारा पाए। क्रिया योग अवस्था ही हरि है। क्रिया योग परावस्था, क्रिया परावस्था ही हरि है। हरि हरि ही सभी कर्मों को नष्ट कर देता है। क्रिया परावस्था में रहने वाला ही प्राज्ञ है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करके बोलता हूं और आपकी भलाई के लिए आपको सलाम करता हूं, आपका पैर पकड़ता हूं। मैं प्रमाण करके आपके भलाई के लिए बोलता हूं। क्रिया योग प्राण कर्म ही सारे दुख को मिटा सकता है। क्रिया करें। मैं एक अर्भक हूं, मुझे कहीं बलहीनताएं हैं और मैं इस क्रिया योग प्राण कर्मा को करने से ठीक हो गया हूं। मैंने बहुत दुख देखा है और बाधा तत्वों को देखा है। मैंने बहुत दुख देखा है और बाधा तत्वों को देखा है। मैं दंग रह गया था। मैं दंग रह गया था। सबने मुझे छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मेरे पत्नी सब मुझे छोड़कर चले गए। फिर भी निश्चल होकर मैंने साहस से सभी दुखों और कष्टों को जीत लिया और क्रिया योग प्राण कर्म करके दुखों से मुक्त हो गया। क्रियाएं स्वयं स्वयं करें, क्रियाएं स्वयं करें, कष्टों को पार करो। यह क्रिया अब विश्व शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह क्रिया अब विश्व शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, क्रिया करना सबका लक्ष्य होना चाहिए। यह क्रिया योग अनुष्ठान अमूल्य है। कोई धन का आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई अपव्यय नहीं है। आपको मंगल की प्राप्ति अवश्य होगी। लाहिरी महाशय ने 27 वर्षों तक लंबे समय तक अभ्यास किया है, साधना किया है। लाहिरी महाशय ने 21 वर्षों तक लंबे समय तक साधना किया है। इस क्रिया योग साधना का माध्यम से स्वयं ब्रह्म बन गए। वे सर्वव्यापी और शाश्वत हो गया है। शुभम भूयात्, शुभम भूयात्, शुभम भूयात्।